बेहद घरमा रहेर बेहद जिम्मेदारीलाई अगाडि लिएर बढ्नु भएको छ। उहाँलाई सम्मान स्वागत गर्नको लागि गइराख्नु भएको छ र दिदीज्यूहरूलाई अगाडि आई उहाँलाई स्वागत गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। दाजु पनि अगाडि आउनुहुनेछ। नारायण दिदीज्यू, लक्ष्मी दिदीज्यू अगाडि आउनुहुनेछ। र सबैको तर्फबाट सुखदेव बुवाले, सुखदेव भाइजीले उहाँलाई नेपाल सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश, नेपालको शान, एउटा पहिचान हो जसले विश्वमा दर्शाउँछ। ढाका टोपीले हाम्रा बाबाको विशेष जिम्मेदार बाबाको ईश्वरीय सेवालाई अगाडि बढाउनु हुने विशेष रत्नहरूलाई एउटा जिम्मेदारीको ताज भनौँ, एउटा शिरको ताजको रूपमा उहाँले टोपी लगाइदिँदै हुनुहुन्छ सुखदेव बुवाले। जब हामी बेहद घर मधुबनमा जान्छौँ, बेहद घरमा जाने बित्तिकै क्लास र गिलास सुरु हुन्छ, त सबैलाई क्लासको लागि स्थान दिनुहुने, सबैलाई राजी खुसी पार्दै, सबैलाई आराम दिलाउनको लागि उहाँहरू दिनरात कसिराख्नुहुन्छ। बेहद घर भन्ने बित्तिकै दिनरात कार्यक्रमहरू त्यहाँ भइरहेको हुन्छ। बाबाको बच्चाहरूदेखि लिएर अन्य सबै आत्मजनहरूलाई उहाँले स्थान दिलाउनुहुन्छ, सबैलाई राजी खुसी बनाउँदै लैजानुहुन्छ। यो बडो ठुलो जिम्मेवारी हो। त यसरी बेहद घरबाट यहाँ आउनुभएको छ र देवान भाइजी जब नेपाल आउनुहुन्छ अवश्य यहाँ बुटोल त उहाँ नपसिकन जानुहुन्न। सम्पूर्ण आफ्ना टिमलाई यहाँ लिएर घुमाउनुहुन्छ, यहाँ अवश्य उहाँले लिएर आउनुहुन्छ। त यसरी देवान भाइजीको पनि विशेष स्नेह छ र शिर को ताज को रूप में आप लोग पहने हैं ना टोपी, ये विशेष नेपाली लोग हैं कहकर भी एक पहचान होता है, क्योंकि विश्व का सर्वोच्च शिखर सगरमाथा है नेपाल। तो ये भी एक जिम्मेदारी का ताज है जो बाबा ने हमें दिया है। तो उसी अनुरूप आदरणीय दीदी जी ने एक इच्छा जाहिर किया कि सभी एक बाबा के विशेष रत्न है, तो इसलिए एक शिर में एक ताज होना चाहिए, तो एक पहचान होना चाहिए। नेपाल आए हैं तो इसी खुशी में सभी लोग का दीदी जी ने सिर में ताज स्वरूप ये टोपी पहनाकर बहुत बहुत सम्मान और स्वागत किए हैं। तो आप सभी का स्वागत करते। ओम शांति। शारीरिक नाम अंकुश है, जो मेरा घर है वो जम्मू कश्मीर से है। छोटी ही बाल अवस्था में 3.5 साल की एज थी जब मेरे माता पिता ने बाबा के ज्ञान को, बाबा के रत्न को अपने ज़िंदगी में धारण किया था। 1997 में हमने ज्ञान लेना शुरू किया था। तो मेरे माता पिता 30 साल से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं और बराबर सेवाएं दे रहे हैं।
तो जितनी मेरी एज के हिसाब से जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में मैंने निरंतर सेवाएं दी हैं और आज भी सेवाएं देते आ रहे हैं। 2016 से दीवान भाई जी के साथ से जुड़ा हूँ और अभी वर्तमान में मैं डायमंड हॉल में सेवा दे रहा हूँ एज ए सेवाधारी। तो आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। नेपाल में मैं पहली बार आया हूँ जी। बहुत अच्छा लगा, नेपाल में आके तो बहुत अच्छा लगा। जहाँ भी पिछले रात हम ग्लोबल अपना पीस पार्क में रहे हैं, वहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा लगा हमें देख के, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और दीदी ने भी हमारा बहुत अच्छे से, भाई जी ने भी बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा है, सब अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। हिजो म हजुरसँग मिलेको थिएँ, आज दुई शब्दमा नै। यहाँ बस्दाखेरि मलाई यस्तो लागिरहेको छ कि यही बसो, यही सेवा गरौँ, तर समय सिचुएसनका आधारले, समय र सिचुएसनका आधारले सबै ठाउँमा जानुपर्छ और उता टिकट पनि बनेको छ मेरो। त्यसैले हजुरसँग मिलेर धेरै खुसी लाग्यो। यताको वायुमण्डलमा अनि उता पनि गएको थिएँ, राजु भाइजी थियो नि, त्यो हर्षा टिकट स्थानमा थियो, त्यो प्रोग्राम पनि समाप्त भयो। आज सायद बीके भाइको पनि छ त्यहाँ, त्यस्तो भनिरहेको थियो स्कुलको बच्चाको। यो सेवा हेर्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्छ कि बाबाले अझ अब यो प्रगति हुन्छ आउनेवाला समय, अन्तिम समयमा चाहिँ जति जति मान्छेहरू छ नि सबैलाई यस्तो महसुस हुन्छ, भागेर आउँछ नि, यो हल पनि बढ्छ अनि पुरै बाबाको जति छ नि सेन्टरहरू पुरै फुल हुन्छ। किनभने जब विनाश या कोरोनाको टाइममा पनि मान्छेलाई त लास्टमा आध्यात्मिक शिक्षा नै जरुरी थियो अनि त्यो बेलामा अनलाइनबाट नै शिक्षा लिनुभयो, कसैले कोर्स गर्नुभयो, धेरै बाबाको बच्चा आउनुभयो। त लास्टमा अन्तिम समय पनि त्यही हुन्छ। और यो आशाले हामीलाई पुरुषार्थ गर्नुपर्छ कि हाम्रो स्थिति कस्तो हुनुपर्छ। जस्तो दादीहरूले 14 साल तपस्या गर्नुभयो, उहाँले यो कुरा सोच्नु भएन कि यति ठुलो विस्तार हुन्छ भनेर। तर बाबाले एकचोटि मुरलीमा भन्नुभयो हिस्ट्री हलमा कि बच्चे बहुत लोग आएंगे, बहुत सेवा होगा। तो त्यो बेलामा आश्चर्य लाग्थ्यो कि इतने लोग कैसे आ सकते हैं। त्यस्तो कुरा छ कि अब यहाँ पनि हरेक ठाउँमा बाबाको सेन्टर भरपुर हुन्छ, त्यो भागेर आउँछ, हल फुल हुन्छ, राष्ट्रपति भवन अपनै हुन्छ। त्यसैले हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सेवा गर्नुहोस्, सफलता अवश्य नै मिल्नेछ। ओम शान्ति। ओम शांति। नेपाल में आने से तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अच्छा है और इसमें भी विशेष बुटवल में जब आते हैं तो हमें बहुत ही विशेष ऐसा लगता है कि हम शांतिवन में हैं। हमें नहीं लगता है कहीं हम अलग जगह में गए हैं। और आज का दिन तो और भी हम लोग को इतना बढ़िया लगा, जहाँ भी क्या नाम, हाँ, ग्लोबल जीपीआरसी में गए, इतना बढ़िया वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य, हम लोग तो बढ़िया घूम करके आए। हाँ, ये नेचुरल आवाज़ें, सब चिड़िया और रात में भी आवाज़ें आती है बढ़िया, तो अच्छा लगा हम लोगों को। बाकी इस पुरुषोत्तम संगम युग में हम सभी बहुत ही श्रेष्ठ सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। जो हम सबका साथी कौन है? स्वयं भगवान हम सब बच्चों के साथी है, हम सबके साथ रहते हैं। तो अपने श्रेष्ठ सौभाग्य के लिए खुद के लिए ताली बजाइए।
हमने देखा है बाबा अपने बच्चों को ज्ञान योग सेवा धारणा सिखाकर क्या करते हैं? सुखी बनाते हैं, संपन्न बनाते हैं। हमारी जो कार्य करने की सेवा करने की क्षमता है, आत्मा की जो पावर्स है, उसे बढ़ाते हैं। तो हमारे कार्य करने की क्षमता कैसे बढ़ती है? जितना जितना हम बाबा की सेवाएं करते जाते हैं, जितनी बड़ी बड़ी सेवाएं आप करते जाओगे, आप देखेंगे कि आपकी सेवा करने की, आत्मा की कार्य करने की क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे कभी भी कोई सेवा का चांस आपको मिले तो सहज स्वीकार करना है, हमेशा हाजिर करना है। हमारे लाइफ में रहा आज तक भी किसी भी सेवा के लिए हमने ना नहीं बोला है। जब भी सेवा का ऑफर आया है हमेशा हाजिर किया है। और इसमें हमने देखा है फायदा कि चाहे बड़ी भी सेवा हो, अगर हम दिल से उसे स्वीकार करते हैं, हाँ बाबा हम करेंगे, और ऐसे सिर्फ करेंगे वाली बात नहीं होती है। जो सेवा करेंगे तो पहली बात है कि दिल से उसे स्वीकार किया कि हाँ बाबा हम करेंगे। उसी समय चाहे बड़ा कार्य भी होता है तो उस कार्य करने की क्षमता बाबा वरदान रूप में हम बच्चों को दे देता है। और वो सेवाएं तो हो जाती है, लेकिन वो जो क्षमता होती है, जो पावर्स होती है, आत्मा में परमानेंट रह जाती है, जिससे कि कभी भी वो सेवाएं कर सकता है, वैसी सेवाएं कर लेते हैं। ठीक है, तो जितना जितना हम बाबा की सेवाएं करते जाते हैं उतना ही आत्मा की पावर्स बढ़ती जाती है। इसीलिए कभी भी सेवा का चांस मिले तो क्या करना है? हमेशा हाँ जी करके आप हिम्मत का कदम बढ़ाना। एक कदम बढ़ाएंगे तो बाबा 1000 कदम आगे ले जाता है। समझ गए? दूसरी बात कि अगर बाबा आपको सेवा का चांस देता है तो क्या सोचना चाहिए? चलो कर ले, क्योंकि उस सेवा करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, ठीक है, वर्कर नहीं है, तो वो ये सेवा हमारा है, माना ये सेवा हमारा हुआ, कार्य हमारा हुआ। तो अपने कार्य को कैसे करते हैं? बढ़िया से बढ़िया तरीके से। ऐसा नहीं है कि चलो ये टाइम 4 घंटा करना है या 8 घंटा करना है करके निकल ले, ऐसा नहीं। जो सेवा हमें, जैसे कुछ सेवा ऐसी मिलती है, चाहे फर्स्ट टाइम भी मिला है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि इसको हम और ही अच्छी तरीके से करेंगे। पहले जो ये सेवा किए हो उससे भी अच्छा होना चाहिए, कुछ अलग तरीका अपनाना चाहिए। एक बार क्या हुआ था कि 15 साल पहले की बात बता रहे हैं, डायमंड हॉल में दादी प्रकाश मणि जी के साथ सेवा कर रहे थे, उनकी सेवा में थे और डायमंड हॉल की सेवाएं भी कर रहे थे। और फिर उस फर्स्ट टाइम डायमंड हॉल का डेकोरेशन की सेवा हमें मिली थी। तो मुन्नी दीदी जी ने बोला कि तुम्हें डेकोरेशन भी करना है डायमंड हॉल की। तो मैंने बोला हाँ हम कर लेंगे। आता कुछ भी नहीं था, समझ गए? आता कुछ भी नहीं था, कभी डेकोरेशन किया नहीं, लेकिन दिल से इतना ये था कि हमें करना है। और दिल में हमेशा रहता है कि बाबा की कोई भी सेवा, चाहे कितनी भी सेवा मिले, हमें करना ही, हम करेंगे, ऐसा करना ही, कोई मजबूरी नहीं। हमें तो आज भी होता है और भी कुछ सेवाएं दे दो मैं तो पूरा संभाल लूंगा दिल में रहता है चाहे जितनी भी सेवाएं हो हम करेंगे, ठीक है, और वो भी खुशी से। तो जैसे सेवा का ऑफर मिला हमने हाँ बोला और सेवा में अपने भाइयों के साथ लग गए। लेकिन सेवा करना ही था, लेकिन हमने ये सोचा कि इस सेवा को और ही बेहतर तरीके से डेकोरेशन करेंगे, लेकिन कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा से अच्छा करेंगे। तो माना इतना बढ़िया डेकोरेशन हुआ था फर्स्ट टाइम कि शिवरात्रि का समय था, 3 दिन के बाद बाबा आए थे। उसके पहले डेकोरेशन करते हम लोग। 3 दिन के बाद बाबा आए थे, तो बाबा उस मुरली में 20 बार हमको याद कर दिया। देखो 20 बार बाबा ने हमें याद किया, ये डेकोरेशन किसने किया है और ये कितना बढ़िया किया है। बाबा की मुरली घूम घूम करके वहीं पर आती थी, समझ गए? तो मुरली के बाद में बाबा के जाने के बाद में मुन्नी दीदी जी ने बोला कि तुमने कैसे सेवा किया, कैसा डेकोरेशन किया कि बाबा की पूरी मुरली तुम्हारे डेकोरेशन पे चल गई है। तो हमने ये देखा, देखो दिल का, बोलते हैं ना भावनाओं का भाड़ा बाबा देता है। तो हमारी जो भी भावनाएं, जैसी हमारे जितना प्यार रहता है ना बाबा के पास पहुंचता है, क्योंकि हमारा कनेक्शन, हमारे दिल का कनेक्शन, हम सभी बाबा के बच्चों का दिल का कनेक्शन है बाबा के साथ, ठीक है।
हमारा एक भी संकल्प चलता है बाबा के पास पहुंचता है। आपने देखा होगा हमारे सामने की मुरली में बाबा ने बोला था कि बच्चे सोचते हैं कि जैसे हम लोग संकल्प करते हैं बाबा उसे पूरे कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? बाबा ने बोला था कि बच्चे संकल्प करना चाहते हैं, उसी समय बाबा को पता पड़ता है कि बच्चा क्या संकल्प करना चाहता है। इसीलिए बच्चे को संकल्प, जैसे बच्चे संकल्प करते हैं बाबा उसे पूरे कर देते हैं। तो हम लोग कितने श्रेष्ठ सौभाग्यशाली आत्माएं हैं कि हमारे संकल्प पूरे करने के लिए भी भगवान खड़े हैं और भगवान हम सबके साथी बन के साथ चल रहे हैं। बाकी दुनिया में तो लोग मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में जब तब तपस्या कर रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिल रहे हैं, और हम सबका साथी स्वयं भगवान बन के चल रहे हैं। तो कितने श्रेष्ठ सौभाग्यशाली आत्माएं हैं हम सभी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। कितना सौभाग्यशाली है हमको भगवान के घर में सेवा करने का मिला। हम भी लगभग छोटेपन में 11वीं पास थे, उसी समय शांतिवन में आए थे। तभी से मीडिया का सेवा में थे स्टार्टिंग से। उस समय कोई मीडिया का सेवा इतना नहीं था, बहुत कम चलता था। सिर्फ आस्था और संस्कार में हम आधा घंटे दिखाते थे। उसके लिए भी 2 लाख रुपए हम पेमेंट करना पड़ता था। जो भी मीडिया वालों से संपर्क हो गया, जी न्यूज़ वाला, आस्था वाला, संस्कार वाला, ऐसे सबसे मिलते मिलते हमको भी थोड़ा अनुभव हो गए थे। एक दिन मैं उदयपुर से शिवानी बहन को लेके आए थे, वो भी मीडिया हमारा साथ ही सेवा करती थी। मीडिया का साथ हम दोनों सेवा करने के कारण जब भी आती जाती थी हमारा थ्रू ही आती जाती थी। फिर संकल्प आया, हमने दोनों चर्चा किया, हम 2 लाख रुपए दे के बाहर चैनल में दिखाने से अच्छा अपना ही क्यों एक चैनल नहीं खोल सकते। ऐसे हमने चर्चा किया। उस समय आके फिर हमने सबको बड़ा लोगों को बताया, दिल्ली ओम शांति स्टूडियो के रवि भाई को बताया, जगमोहन भाई को बताया। फिर उन लोगों ने कहा ठीक है कर सकते हैं, 24 घंटा चैनल शुरू करना माना आसान बात नहीं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फिर हमने बहुत मेहनत किया। आर्ट डिपार्टमेंट में जाके मैं सारा मटेरियल लेके RDC से फिर दिल्ली भेज देता, एडिटिंग करके फिर दिखाते थे। फिर स्टार्टिंग में हमने जहाँ भी जाते थे लाइसेंस लेने के लिए गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उस समय लाइसेंस देने के लिए तैयार नहीं थे। 2 करोड़ दे दो, 3 करोड़ दे दो, ऐसे मांगते थे। फिर जो भी डिश वालों के पास जाएगा तो डिश वाला पूछते थे कितना करोड़ दे देंगे आपका चैनल दिखाने के लिए। 5 करोड़ दे देंगे, 6 करोड़ दे देंगे। हमको लगता था हमारा चैनल नहीं चलेगा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रहा। 4-5 साल ऐसे मेहनत किया। रवि भाई, शिवानी बहन, हम सब लोग ऑल इंडिया घूमे, गाड़ी लेके हम ऑल इंडिया में गए, केबल वालों से मिले, बहुत सेवा किया। फिर बाबा ने मदद किया, हिम्मत रखा हमने। स्टार्टिंग में रिलायंस में स्टार्ट किया डिश में। जैसे रिलायंस वाला ने फ्री में शुरू किया, सारा डिश वाला ने फ्री में ले लिया अपने चैनल को, पीस ऑफ माइंड चैनल। उस समय एक चैनल के लिए हमने बहुत मेहनत करते थे। आधा घंटा दिखाने के लिए 2 लाख रुपए देते थे। मेहनत किया, बाबा को साथ रख के। अभी देख लो कितना चैनल हो गए, पीस ऑफ माइंड, ओम शांति टीवी, अवेकनिंग टीवी, 2 म्यूजिक चैनल। लगभग गाडलियो स्टूडियो के थ्रू उस समय रमेश भाई था, रमेश भाई के साथ हरिलाल भाई, हम सब मिलकर मेहनत किया कैसे प्लान करना, कौन से चैनल में देना। ऐसे उस समय हमने मेहनत करके देश विदेश में सब बहुत सारा चैनल में मटेरियल देने का प्लान किया। अभी गाडलियो स्टूडियो के थ्रू 170 चैनल में बाबा का प्रोग्राम जाता है। 170 चैनल में जाना माना बहुत बड़ी बात होता है। आधा घंटा दिखाने के लिए 2 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता था, बहुत मेहनत करना पड़ता था। ऐसे बाबा ने हमको कुछ नहीं आता था, बाबा ने सिखाया और मेहनत किया, बाबा ने मदद किया। अभी मीडिया का थ्रू ये बाबा का प्रत्यक्ष होगा। देश विदेश में जो भी बच्चे बैठे रहते हैं, बहुत सारा मुस्लिम कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है, उधर सेंटर खोलने नहीं देते, उनको भी बाबा का संदेश मीडिया के थ्रू मिलता है। बाबा का प्रत्यक्ष मीडिया के थ्रू होता है। ऐसे सेवा करने का भाग्य मिला। और 2015 में रमेश भाई ने एक बाबा के ऊपर फिल्म बनाने के लिए मुझे बोला था, बॉम्बे में जाके जो भी अच्छा स्टूडियो है, स्टूडियो वालों से मेरे पास लेके आओ, ब्रह्मा बाबा के ऊपर हम फिल्म बनाना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का एक्टिंग कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, उनको ऊपर एनिमेशन बनाना है। इसके लिए आप ले आके मुझे बता देना, मुझे मिला देना, ऐसे बोला था। उस समय बहुत बार रमेश भाई से भी मिलने का मौका मिलता था और मिलाया था। रमेश भाई ने एक स्टूडियो को पैनल करके
उस समय शुरू करवाया था। सिर्फ लिखने में हमको 3 साल लगा था उसमें, क्योंकि यज्ञ का पूरा हिस्ट्री निकालना पड़ता था ना, कराची से इंडिया कैसे आया, सब दादिया कैसे क्या क्या किया। स्क्रिप्ट तैयार करने में 3 साल लगा। उसके बाद में एनिमेशन फिल्म शुरू करवाया था, अभी बन गया। उसका आवाज़ भी वो फिल्म में अमिताभ बच्चन का आवाज़ रहेगा, जैसे फिल्म का स्टार्ट करता ना यज्ञ का हिस्ट्री। और अमिताभ बच्चन के साथ बहुत सारा फिल्म किया हुआ डायरेक्टर है सुजीत सरकार बल के, उन्होंने डायरेक्शन किया। वो फिल्म बन गया भी अच्छा। वो फिल्म को थिएटर में कमर्शियली रिलीज करेंगे हम, देश विदेश में और हिंदी और इंग्लिश में। जैसे बाहर का फिल्म रिलीज होते हैं, लोग टिकट खरीद के देखते हैं, ऐसे हमारा फिल्म को भी देखेंगे। ऐसे बाबा सेवा करना कुछ नहीं आता था, बाबा ने सारा फिल्म का और मीडिया का सेवा सिखाया और सबका सेवा करने का भाग्य मिला। ओम शांति। रत्नों को बहुत बहुत धन्यवाद। र अब हामी आदरणीय दिदीज्यूबाट सर्वप्रति सबैलाई शुभ आशीर्वचन राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ओम शांति। सर्वप्रथम आज बाबा मिठे बाबाले हामीलाई आत्म अभिमानी बन र मलाई याद गर, तिमी उच्च कुलको हौ, स्वदर्शन चक्रधारी बन। किन बाबाले हर घडी प्रत्येक मुरलीमा बारम्बार आत्म अभिमानी भन्नुहुन्छ? किनकि जबसम्म आत्म अभिमानी बनिँदैन बाबाको याद आउँदैन। देह भानमा आउने बित्तिकै हामी व्यक्तिहरूलाई हेर्न थाल्छौँ। व्यक्ति कसले के गर्यो? आज बाबाले भन्नुभएको छ, वरदानमा पनि सोको सेवा गर, परको सेवा नगर। कसले के गरिरहेछ, कसले के भनिरहेको छ, को कता गइरहेछ, अनि यो सबैतिर ध्यान नदिएर सोल कन्सियस आत्म अभिमानी बन, मलाई याद गर, मेरो सेवा गर। जसरी अघि देवान भाइजीले भनिराख्नु भएको थियो कि मैले हल सजाउने पहिलो पटक जिम्मेदारी पाएँ। मलाई आउँथेन, तर मैले बाबाको यादमा, ल बाबा निमित्तले भन्नुभएको छ हैन, बाबाको यादमा भावनाले, प्यारले, दिलले, समर्पण भावले सेवा गर्यो। तो त्यो सेवामा स्वतः बाबाको ध्यान गर्यो। 20 पटक नाम लिनुभयो हैन। त बाबा मधुबनमा त बाबा आउनुहुन्थ्यो, बाबाले नाम लिनुभयो। यहाँ त बाबा आउनुहुन्न, कसले नाम लिने? नाम लिए पनि नलिए पनि जसले सेवा गर्छ, राम्रो गरेको छ भने त्यहाँ निमित्तको ध्यान अवश्य जान्छ, अन्य आत्माहरूको ध्यान अवश्य जान्छ। त्यो सेवा देखेर प्रसन्न मन भएपछि आशीर्वादको खाता सुरु भइहाल्छ, जम्मा भइहाल्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर एकदम निरङ्कारी भएर बाबाको याद आइरहोस् र हाम्रो पुण्य जम्मा होस्, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला अवस्था भनेको आत्म अभिमानी रहेछ। जबसम्म हामी सोल कन्सियस भएर रहँदैनौँ, हामीलाई देहभान, मैले यति गरेँ, मैले यो गरेँ, मैले त्यो गरेँ, यसले मलाई यस्तो गरेन, उसले मलाई, खाली अतृप्त असन्तुष्टता, यो सबको कारण हो देह अभिमान। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, नेकी कर दरिया में डाल, कार्य कर फलको आशा नगर। गीतामा भन्नेछ नि, कार्य गर फलको आशा नगर। यो गीताको ज्ञान हो। त हामी त्यस्तो ज्ञानी आत्मा बनेका छौँ। नेकी कर, पुण्य गरेर सागरमा हाल। कति गरेँ मैले पुण्य, सोच्दै नसोच, गिन्ती नगर, मैले यो गरेँ त्यो गरेँ। जब हामी सम्झिन्छौँ थोरै गर्दा पनि चुहेको हल्दी की गाँठ मिल गई बन गई पंसारी। यति गाँठलाई पनि म त पंसारी हुँ भन्ने अभिमान आउन सक्छ। त्यसकारण यो सबबाट मुक्त हुनको लागि आज बाबाको मुरलीको सार आत्म अभिमानी।
आत्माभिमानीमा जोड दिनुको कारण के रहेछ भनेको यही। आत्माभिमानी भयो भने बाबाको याद, सेवा बाबाको, हैन, फल दिनेवाला पनि बाबा, सब कुरा बाबासँग मेरो कनेक्सन हुन्छ, कोही व्यक्तिसँग हुँदैन, कसैसँग आश हुँदैन, हैन। त्यस कारणले आत्माभिमानी बन्न भनेको मर्न जरुरी छ, हैन। बाकी आज आप सब हमारे भाई लोग, देवान भाई तो पहले भी आए थे, 3 मूर्ति भाई अभी पहली बार इधर आए। आप चारों बाबा के विशेष रत्न, जो मधुबन में रहकर दत्तीची ऋषि की तरह दिन रात एक करके सेवा में लगे रहते हैं, जो सेवा में लगे रहते, शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। तो ऐसे आप बाबा के नूरे रतन हो। आप सब हैं तो मधुबन है, मधुबन घर के श्रृंगार हो। मधुबन को अच्छा बना के सारा विश्व को संदेश देने वाले आप ही लोग हो। जैसा आप करते हैं, सारे वर्ल्ड के लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं, सीखते हैं और अपनी जगह जाके करते हैं, चाहे नॉन बी के हो चाहे बी के हो। वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ की व्यवस्था, है ना, दीदियाँ तो ज्ञान देती है, लेकिन जो वहाँ की सेवाधारी, जो भी समर्पित सेवा करते हैं, समर्पित भाइ लोग, दिल व जान, सिख व प्रेम से, जसले गर्दा त्यहाँको म्यानेजमेन्ट यति राम्रो, जो पनि जान्छ, देशको नेता होस्, बडे बडे आर्मीको, हैन, लिडर कमान्डरहरू होस्, जो जान्छ मधुबनको त्यहाँको व्यवस्थापनको महिमा गरेर आउँछ र हामीले पनि सिक्छौँ मधुबनको व्यवस्थालाई हेरेर। त्यस कारणले सारा मधुबन सम्हाल्ने, एकदम जस्तो परिस्थितिमा पनि, कैसे भी परिस्थिति आए, मैं वही देखती हूँ मधुबन वाले को, जैसे भी परिस्थिति आए लेकिन अचल अडोल अंगद की तरह बाबा की सेवा में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। इसलिए जोरदार तालियों से आपका सम्मान, स्वागत करते हूँ। और मेरा तो एक ही हाथ है, बाकी सारे भुजाएं हैं, बजाते रहे जोर से, है ना। क्योंकि ऐसे मधुबन में ऐसे बैठ के आगे रूबरू कहते हैं ना, रूबरू मुलाकात करने का समय ना आपको होता है ना इनको होता है, नहीं होता है। भीड़ों के बीच में क्या करना होता है, भीड़ों के बीच में तो कुछ कर नहीं सकते ना। इसीलिए अभी आप अपने मायके आए हैं, है ना, बाबा के घर से पैदा हुए आप लोग, सेंटर से पैदा हुए आप लोग, छोटी यज्ञ से पैदा हुए, चाहे कहीं से भी पैदा हुए, कोई भी सेंटर से ही तो पैदा हुए, और बड़े महायज्ञ में जाके समर्पित हो गए, सेवा कर रहे हैं। तो सेंटरों में आते हैं तो अपने बचपन के दिन तो जरूर याद आती है, कैसे हम ज्ञान में चले, कहाँ से हमने पालना लिया, कौन से दीदी निमित्त थे, सभी ईश्वरीय परिवार का तो जरूर याद आता है। अच्छा लगता है आप लोग इधर आते हैं, समय समय में आते रहते हैं, हमको भी अच्छा लगता है कि आप लोग से इतना हम लोग सेवा लेते हैं तो हम भी कुछ दे पाते हैं, है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अहिले हामीले सुन्यौँ डायमन्ड हल जहाँ 30,000 आत्माहरू, आत्मा भनेको त बिन्दु शरीरधारी आत्मा, जीव आत्माहरू, ब्राह्मण परिवारहरू, हैन, या भनौँ जति पनि कन्फरेन्सहरू हुन्छ, पब्लिकहरू, विश्वको सबै भगवानका बच्चाहरू, हैन, जो त्यहाँ आउनुहुन्छ, सारा हलको व्यवस्थापनको जिम्मा हाम्रो देवान भाइ मुख्य रूपमा। र हामीले देख्छौँ पहिलाको व्यवस्थापन र अहिलेको व्यवस्थापनमा एकदम पेसेन्सको साथ, धैर्यताको साथ, नआत्तिकन हरेक दिदी बहिनी भाइ बहिनीहरूलाई सन्तुष्ट गराउनेवाला आत्मा हुनुहुन्छ, हैन। यो चाहिँ विशेषता मैले भाइमा देखेको छु। आनन्दले इसारा बस यसो गर्ने, कसलाई के सिकाउने पहिले सिकाउने, कोही अफ्रा तफ्रा, हैन, भागा दौडी यही हुँदैन। जो पहिला पहिला हुन्थ्यो त्यो अहिले एकदम शान्त रूपले, हैन, उहाँले युक्तिले कार्य गर्नुहुन्छ। हामीले पहिला पनि अनुभव सुनेको छौँ, यस्तो खुबी यस्तो कला उसैलाई आउँछ जसले बहुत सेवा गरेको छ।
या भन्छ कि या जसले सानैबाट ठोकर खाएको छ, सानैबाट धेरै कुराको अनुभव गरेछ भने ऊ एकदम समझदार हुन्छ अरे। या चाहिँ उमेरले पाकेको छ भने, उसले आफ्नो जीवनमा धेरै सङ्घर्षहरू गरेको छ भने ऊ समझदार हुन्छ। समझदारी कुरा चाहिँ उनले गर्छ, बुझ्छ पनि। भने जस्तै हाम्रो देवान भाइ सानैबाट सङ्घर्ष गर्दै 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 ठोकर खाएर ठाकुर बनेको भाइ हो। त्यो अनुभवलाई सानै उमेर भए पनि त्यो डायमन्ड हलको व्यवस्थापन हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ अनुभवी छ भन्ने कुरा त्यति नै बेला हामीले बुझेको थियौँ होइन। एकदम खुसी लाग्यो। त्यस्तै अब हाम्रो परमेश्वर पिता त हामीलाई थाहा थियो होइन। परमेश्वर पिता त हामीले सधैँ भन्छौँ, तर यहाँ परमेश्वर भाइ हुनुहुन्छ। परमेश्वरी बहनी हाम्रै पास छ, हाम्रो पास, हमारे पास है परमेश्वरी बहन। परमेश्वरी बहन भी थी, परमेश्वर भाई नहीं था। भगवान भाई जी भी था, लेकिन परमेश्वर आज तक सुना नहीं था। तो आप तो परमेश्वर, मास्टर परमेश्वर, ऊपर परमेश्वर है, मास्टर परमेश्वर भाई जी, जो सारा वर्ल्ड में बाबा की सेवाओं को विस्तार करने के लिए मीडिया द्वारा है प्रसारण गर्नको लागि एकदम अग्रज भनौँ अगाडिको भूमिका निभाइराख्नु भएको छ। अग्रपन्थीमा हुनुहुन्छ उहाँ। र भन्नुभयो नि, पहिला त पिस अफ माइन्ड च्यानललाई देखाउनलाई पनि कति सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो। र जब पिस अफ माइन्ड च्यानल चल्यो त्यसपछि त सबैको डिमान्ड भयो। अहिले कतिवटा च्यानलहरू चल्छ। बाबाले त पहिल्यै भनिराख्नु भएको थियो। त्यो पूर्ण त्यो सबै डिपार्टमेन्टको मेन हाम्रो भ्राता करुणा भाइ साहब त हुनुहुन्छ नै। उहाँहरूको सबैको ह्यान्ड्स बनेर भाइजीहरू सबै मिलेर अहिले मिडियाद्वारा यति सेवा भयो। घर घरमा बाबाको हरेक कार्य लाइभ देख्न पाउनुहुन्छ, हो कि होइन? पहिला कल्पना थियो, त्यो अहिले साकार भएको छ। पुरानोले कल्पना गर्थे कहिले होला यो टिभीमा बाबाको सबै देख्न पाउने भनेर पुरानोहरूले कल्पना गर्थे। मेरो आफ्नै लौकिक बुवा, उहाँले पनि कहिले होला यो टिभीमा देख्न पाउने बाबाको यस्तो ल्याएर मधुबन हेर्न पाए त भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यसपछि त केही समयपछि त पुरा घर घरमा टेलिभिजन होइन। कोरोना हुँदाखेरि पनि बाबाको साथ, बाबाको क्लास कसैको छुटेन नि त। यो सबै कुरा कसले गराए? मिडिया। उहाँहरूले त्यसै सम्बन्धी समर्पण भएर बाबाको कार्य र यसरी सेवा विस्तार गर्न मिडियाद्वारा सेवा दिनुभयो। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाइदिनु होइन। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हाम्रो सुरेश भाइ, किनकि हिजो परिचय गरेर आज जानेवाला हुनुहुन्थ्यो उहाँ। तर आज फेरि यहाँ सबैजना भएको हुनाले हामीले रोक्यौँ, किनकि अहिले हामीलाई भूमै बढेर पनि जानु छ। त्यस कारणले सँगै जाने भनेपछि अब भाइजीहरूले आऊ भनेर सबै चारैजना फेरि सङ्गठित हुनुभयो होइन। यो पनि उहाँको सौभाग्य हो। धेरै पटक आउन खोजेको आउन नपाएको, त्यही भएर डबल उहाँलाई वेलकम भयो होइन। र हाम्रो भाइ जो मैले भने जस्तो एउटा नारी दिदी बहिनीमा हुने स्वभाव, जो कोमलता, माधुर्यता होइन, त्यो स्वभाव, शीतल पेसेन्सको स्वभाव छ हाम्रो यो भाइमा। त अन्नपूर्ण बनेर भिआइपी किचनमा सबैलाई भनौँ न पेट भर्ने, स्थूल पेट भर्ने या यो गाडीमा पेट्रोल भर्ने कार्य गर्नुहुन्छ होइन। त्यो पनि उहाँको खुबी अनुसार बाबाले राम्रो सेवा दिनुभएको छ। अनि हाम्रो अङ्कुश भाइ, उहाँ पनि डायमन्ड हलमा नै हाम्रो अब देवान भाइको ह्यान्ड्स बनेर उहाँको इसारामा होइन, कहाँ के भन्नुहुन्छ नबोली इसारामा चल्नेवाला अंकुश भाई, जो पहिलो पटक आउनुभएको छ, पहली बार आए। आप भी सबको व्यवस्थापन देने में, बिठाने में, है ना। अब कोई भी हो, आप भोजन खिलाते हैं, आप ज्ञान के भोजन खिलाने के लिए वो बड़ा डायमंड हॉल ही हमारे लिए ज्ञान का खुराक खाने का डाइनिंग हॉल है ना। वो बुद्धि का खुराक वहाँ मिलता है, तो उसका सारा व्यवस्थापन अंकुश भाई दीवान भाई को साथ दे के करते हैं, बहुत बड़ा सेवा करते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको भी तहे दिल से आपको स्वागत है, सम्मान है, चारों मूर्तियों को। हाँ, आप आते रहे बाबा के घर में, है ना। ये बाबा का स्थान है, सारे नेपाल ही बाबा का घर, जहाँ भी जाएंगे बाबा का घर है। अभी आप लोग धनगढ़ी
नेपालगंज होते हुए यहाँ आए, फिर यहाँ से अभी जाएंगे आप उधर हमारे पूर्व की ओर सेंटर त्रिवेणी तक होके, फिर आप भैरवा जाएंगे, फिर पोखरा जाएंगे, फिर काठमांडू जाएंगे। तो अच्छा लगता है। आज बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी, बुद्धि में ज्ञान की चक्र चलाओ, और फिर ये भी क्या हो गया, चक्रधारी भी हो गए। घूमते रहेंगे, सेवा देते रहेंगे, बहुत अच्छा अच्छा अनुभव सुनाते रहेंगे, प्रैक्टिकल बातें सुनाते रहेंगे, सबको भरपूर करके सबकी दुआएं लेके आगे बढ़ते रहे। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। इतना कहते हुए आप सबको सम्मान, स्वागत, सेवा की बधाई देते हुए अपने शब्द को विराम देती हूँ। ओम शांति। आदरणीय दिदीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र बेहद घर, बेहद विश्व, बेहद यो परिवार, यो सुन्दर मिलन गराउनु हुने बेहद पिता शिव पिता परमात्मालाई अब हामी 2 मिनेट याद गर्नेछौँ। जीवन यो हाम्रो फक्रेको फूल जस्तै हो, जीवन यो हाम्रो फक्रेको फूल जस्तै हो। धेरै मूल्यवान छ यो हाम्रो जीवन, धेरै मूल्यवान छ यो हाम्रो जीवन। गरौँ सधैँ शुभ कर्म, प्रभु प्रेममा भई मगन, प्रभु प्रेममा भई मगन। जीवन यो हाम्रो फक्रेको फूल जस्तै हो। धरतीलाई छोडी जाँदा कर्म जान्छ साथमा,